The videos posted by us are purely for entertainment. Before making any kind of purchase shown on this channel, please meet the seller in person. If you contact anyone to make a purchase, it will be your responsibility, and the channel will not be liable for any loss, fraud, etc. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जेडी गोल्ड फार्म पर इमरान भाई के साथ में। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम सुल्तान भाई, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान है। जी सुल्तान भाई फरमाइए। इमरान भाई माशाल्लाह बहुत बेहतरीन चीज़ उसीला शकील, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत। ये तो अपनी चॉइस है सुल्तान भाई। ये हमारे दोस्त आसिम भाई जो दुबई वाले हैं, ये उनका बच्चा है माशाल्लाह। ये लास्ट ईयर का बकरा है मेरे पास जी। इनका जो कलेक्शन का एक वीडियो बना था, बहुत वीडियो चला भी था। हाँ हाँ, बहुत अच्छा वायरल हुआ था। और ये बकरा जो है उन्होंने ये साल परचेस किया है। ये इस साल का बकरा है माशाल्लाह। आने के बाद भी जो है माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है ये जी। ये इस साल का बच्चा है, बहुत बड़ी साइज़ का है, बहुत बड़ी साइज़ का बच्चा है ये। और ये बहुत बड़ा बकरा बनने वाला है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। और अंडुल है, अंडुल। इमरान भाई एक छोटा सा सवाल जी, ये ब्रीड को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है लोगों में जी। अभी आप बताइए ये कौन सी ब्रीड है? ये गुजरी नहीं है, ये गुजरी नहीं है, ये गुजरी नहीं ओके है, बराबर। ये गुजरी नहीं है। ये जो उस वक्त में सिरोही आते थे, जो बड़े बड़े मालूम है जी, बराबर, सिरोही आते थे। ये सिरोही में, सिरोही में ये कलर पैटर्न जो है ना इसका, सिरोही में बकरा है जी। इसको कुछ लोग अजमेरा भी बोलेंगे। अजमेरा नहीं है, अजमेरा नहीं है। अच्छा, सिरोही बकरा है ये सिरोही है। और ये बहुत अच्छे, बहुत इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग इसकी इतनी होती है ना जी। बहुत मजबूत बकरे हैं ये लोग, बहुत मजबूत बकरे हैं। ओके, बहुत मजबूत बकरे हैं माशाल्लाह। बहुत बड़ी हाइट का, बहुत बड़ी लेंथ का, और माशाल्लाह एक बेहतरीन बकरा है, बेहतरीन बकरा। मतलब ये एक बड़े बकरों में और बड़े वेट में जाने वाले बकरों में से एक दिख रहा है मेरे को। सुल्तान भाई मेरे पास इससे बहुत बड़े बकरे खड़े हुए हैं। हाँ, आसिम भाई के भी बकरे, इससे बड़े भी बकरे हैं आसिम भाई। अच्छा। और दूसरे कई लोगों के बकरे मेरे पास बड़े, इससे बड़े पड़े हुए हैं जो आए हुए हैं। अच्छा, लेकिन अभी वो वेट पे नहीं है, अभी वेट पे नहीं है, अभी उनकी तैयारी चालू है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि सब कुछ सही चलेगा तो अल्लाह ने चाहा तो ये साल 140-145 किलो के आप अंडुल देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह आप देखोगे, उसमें कोटा भी देखोगे। 145 जी, बहुत बड़ा फिगर होता है इमरान भाई, 140-145 अंडुल में। मेरे को मालूम है ना कि अभी बकरे क्या वेट पे चल रहे हैं। अच्छा, मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं कि क्या वेट पे मेरे बकरे चल रहे हैं जी। वक्त आने पे इंशाअल्लाह ताला आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो भी देखोगे और आप कांटा भी देखोगे, कितने पे आया था वो भी दिखाएंगे, कितने पे है वो भी दिखाएंगे, महीने में कितना एवरेज दिया वो भी बताएंगे। मैं कोई चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ जी, बराबर, कि मेरे को मालूम है कि बकरे कैसे चल रहे हैं, मेरी खिलाई कैसी चल रही है, मेहनत कैसी चल रही है, वो रंग लाएगी और वो अल्लाह ताला दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि बकरे कहाँ जा रहे हैं मेरे जी। ओके माशाल्लाह। मैं कुछ सवालात थे आपसे। बोलो ना, पूछो ना। बकरों से लेकर ही हमारे फार्म से लेकर जी, तो ये पहले तो जो लोगों ने देखे होंगे तो उन लोगों को मालूम होगा जी कि जो जेडी का सफ़र है जी, या जेडी की जो जर्नी है जी, वो कहाँ से स्टार्ट हुई है जी, कहाँ गई है जी, और कहाँ है जी। तो इसके ऊपर आप कुछ बताओगे कि आप कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये शौक़ तो नहीं बोलूँगा, मतलब ये एक कि हमने कब से चालू किया था बकरे पालना? बकरे तो सुल्तान भाई मैं मेरे बचपन से पाल रहा हूँ। अच्छा, बकरा तो मैं 6th स्टैंडर्ड में था जब भी लाया गया था बकरा मेरे लिए। ओके, मेरे वालिद साहब लेके आए थे बकरी जी, अपना कर्नाटक से, बेलगाम से। ओके, और जो पहली बकरी थी मेरी। अच्छा, जब मैं 5th या 6th में था। ओके, 5th में हुआ, 6th में भी नहीं था, 5th में था, 5वीं में था। मैं समझता हूँ हार्डली 5वीं में जब बच्चा होता है तो मेरे हिसाब से 12-13 साल की एज रहेगी। उस वक्त से जो है ना बकरी का शौक़ है, बकरे पाले जा रहे हैं। लेकिन कमर्शियल आने में हम लोगों को इतना टाइम नहीं लगा। ओके, अच्छा, मतलब इतने साल नहीं हुए कमर्शियल, कहने का मतलब वो है। कमर्शियल मतलब आप जो बोल रहे हो ये पलाई फार्म की बात जो कर रहे हैं। बेसिकली अब जब अगर आप पालते हैं तो स्टार्ट कैसे हुआ, मतलब एक बड़े पैमाने पे जो पालना आपने स्टार्ट किया होगा। पहले तो आप बता रहे हो तो बचपन से किए हो, उसके तो एक बकरा या एक बकरी पाले। इब्राहिम भाई जो हमारे भाई है, जो दोस्त है हमारे, जिनके नाम से फार्म भी है जी। ओके, तो उनकी जगह पे हम लोग पहले बकरे पालते थे।
अच्छा। ओके, सबसे पहला हम लोगों ने बकरा स्टार्ट किया पालने के लिए। उनकी जगह पे बकरे रखते थे, कुरला में रखते थे, बैल बाजार में, और एक दहीसर में उनका प्लॉट था, वो कंस्ट्रक्शन में है, तो वहाँ पे हम लोग जो है बकरे पालते थे। ओके। एवरी संडे जो है हम लोग जो है वहाँ पे जाते थे। दहीसर से हम लोग आते थे। तो ये कौन से ईयर की बात है इमरान? बैल बाजार, ये होगा 96-97 की बात होगी। ओके। उस वक्त की बात है। हाँ आराम से। तो उस वक्त में बकरे वहाँ पे पलते थे। ओके। और इतने तादाद में नहीं थे, उनके बहुत तादाद में बकरे होते थे। हम लोग के तो एका दुक्की होते थे, क्योंकि वो क्या है, स्ट्रगलिंग दौर था, काम धंधा नहीं था इतना, तो इतना बड़ा पैसा नहीं होता था। उस वक्त में 2500 रुपये में, 2000 रुपये में अच्छे बरबरी बकरे अंडूर तैयार मिलते थे, तैयार। अच्छा। कोटे आपके 3-3.5 हज़ार रुपये में, बड़े बड़े काले जो होते थे, करोली के, बराबर, जिसको अपने वर्ड में बोला जाता था बहुत खतरनाक, खूंखार, ढांचा, ये सब वर्ड यूज़ होते थे कि भाई ये सब, जिनकी नाक हमेशा बहती हुई रहती थी। ओके। और खुशबू जो उनमें थी कि मतलब 2 किलोमीटर तक के जो है खुशबू पता चलती थी कि भाई यहाँ पे अंडुल बंधा हुआ है। वो हट भी जाए इमरान भाई बकरा वहाँ से, और बकरा कहीं और चला जाए तो भी बात नहीं जाती, उसके बाद भी ऐसा लगता था कि यहाँ बंधा हुआ है। तो ये सिलसिला उस वक्त में शुरू हुआ था जी। और उस वक्त में हमारा मेन शौक जो था वो मालवों का था। बरबरे, मालवे और थोड़े बहुत कोटे। ओके। कोटे में हम लोगों ने इतना शौक नहीं किया था, हम लोग मालवे वाले ज़्यादा थे। हमारा पूरा जो ग्रुप था वो मालवे का शौकीन था। और मैं समझता हूँ मोहम्मद भाई बालवा, इनका तो मिड डे में हेडलाइन रह चुकी है। अच्छा। हाँ, फ्रंट पेज पे माशाल्लाह गोट किंग का खिताब इनको मिला था, क्योंकि ये उस वक्त में इतने बकरे पालते थे, और वो पूरा फ्रेम करके रखा हुआ है मिड डे में। देखा तो उनके ऑफिस में लगा ऑफिस में आपने देखा हुआ है, और काफ़ी लोगों ने भी देखा हुआ है। ओके। और वो तादाद के हम लोग के पास बकरे होते थे, और ऐसे मालवे हम लोगों ने देखे हैं जी, वाकड़े सिंगों में, और झालर वाले मालवे और गुलाबी मालवे जी। तो मालवे के चक्कर में हम लोग देवास मंडी जाते थे। हाँ। जो इंदौर में है। आष्टा जाते थे जी। आष्टा उसके बाजू में ही आगे ही गांव है। अच्छा। वहाँ पे हाट लगती थी, लोग हाट बोलते, हाट। ओके। मंडी को हाट बोलते। ओके। वहाँ से हम लोग सोर्स करते थे मालवे। ओके। वहाँ से हम लोग सोर्स करते थे। कोटा मंडी भी हम लोगों ने देखे जी। वहाँ पे एक छोटी मस्जिद के बाद एक छोटी मंडी लगती है कोटा में। अच्छा। हम लोगों ने वो भी देखा हुआ है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे कम से कम 25 साल से भी ज़्यादा के जी अरसे की। तो ये आप बेसिकली जब उस टाइम पर आप लोग पर्सनल शौक करते थे? हम लोग के पर्सनल शौक था भाई जान, हम लोगों का किसी का भी नहीं था। हम लोग के पर्सनल, किसी के, हमारे दोस्तों के ही बकरे पलते थे, वो झुंड में हमारे 2-3 बकरे हम लोगों के पल जाते थे। ओके। वैसा सिलसिला चलता था। उसके बाद जो है हम लोगों ने वहाँ की जगह छोड़ के, इब्राहिम भाई के बड़े भाई ने जो है, बड़े भाई साहब ने ये फातिमा फार्म हाउस ले लिया। अच्छा। फातिमा फार्म हाउस भी मैं समझता हूँ 2000 की बात है। 24 साल। इमरान भाई एक बात काटूंगा बीच में, मेरे को याद है हाँ कि मैं फातिमा फार्म से पहले हम लोग ने एक फार्म देखे थे जो मापोली में था। हाँ। वहाँ पर भी बकरे वगैरह बहुत से जानवर वहाँ पर भी पले थे। फातिमा पे आने से पहले वो भी हमारे दोस्त का ही फार्म था, वहाँ पे भी बकरे रखे जाते थे। लेकिन हम लोगों ने मेन शौक जो किया वो फातिमा से किया। फातिमा पे जो है उसको साइड में बनाया गया था, और वहाँ पे बकरे रखते थे। फिर मेरे को ऐसा कुछ सूझा कि भाई वो पीछे की जो हिस्सा था वहाँ पे मैं एक मेरा फार्म बनाऊं। हाँ। जहाँ पे आप आए थे, जहाँ पे आपने बकरे पाले थे जी, जहाँ पे काफ़ी लोग आ चुके हैं और काफ़ी लोगों ने वहाँ पे बकरे पाले हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था ब्रीडिंग सेटअप से। अच्छा। सबसे पहला ब्रीडिंग सेटअप। तो ये कौन से ईयर में था इमरान भाई? ये तो मेरे क्या बताओ यार, मेरे को तो ईयर भी 2000 की बात कर रहे हो आप? 2000 तो नहीं, लेकिन 2004 की 2-3 की बात, 2004-2005 हाँ, की। ओके। ब्रीडिंग सेटअप हम लोगों ने चालू किया था। बकरियाँ हम लोगों ने रखी थी वहाँ पे जी, और हम लोग बच्चे निकालते थे, बकरियों के बच्चे आते थे। ओके। मसला ये होता था कि वो बच्चे ग्रोथ नहीं करते थे। नहीं करते थे। अच्छा। जितने ग्रोथ होनी चाहिए थी तो उतने ग्रोथ नहीं होते थे वो बच्चों में मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हम लोग फेस करते थे। और शकील ही संभालता था। शकील पहले घोड़ा संभालता था। हाँ। शकील का मैं बता दूं कि बहुत अच्छा राइडर है। ओके। घोड़ा बहुत अच्छा चलाता है, बच्चों को सिखाता था ये। जी। ये मेरे साथ कम से कम 20 साल से है जी। छोटा था काफ़ी
वो टाइम से मेरे साथ है। अभी वहाँ पे क्या हो गया कि वहाँ पे बहुत घोड़े भी आ गए, वहाँ पे अभी भी 30-35 घोड़े हैं। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई है उस्मान भाई, उनको घोड़ों का बड़ा शौक़ है जी। तो मोहम्मद भाई ने और मैंने प्लान किया कि भाई चलो अपन एक यहाँ पे जगह ले लेते हैं जी, क्योंकि वहाँ पे जगह कम पड़ रही थी। ओके। जब आप आए थे, जब आप फर्स्ट टाइम आए थे तो मैं समझता हूँ वो टाइम पे भी वहाँ पे 300-350 जानवर हुआ करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। जब तो ये 350 जो बकरे आप बता रहे हो ये पलाई के थे? पलाई के थे 300-350 ये स्टार्ट की बात कर रहे हो इमरान भाई, जो फर्स्ट ईयर फातिमा पे पलाई स्टार्ट हुई थी उस टाइम की बात कर रहे हो? हाँ, उस टाइम की बात, उस टाइम की, ठीक है, उस टाइम की बात। ओके। फिर उसके बाद में जब हमने फातिमा से जब जेडी पे शिफ्ट हुआ जी, जब ये फार्म रेनोवेशन में था या कंस्ट्रक्शन में था जी, उस टाइम पे जो लास्ट ईयर था फातिमा पे, उस टाइम हमारे पास कितने बकरे थे? उस टाइम की अगर आप कैपेसिटी देखोगे ना सुल्तान भाई जी, तो ये इससे नहीं थे। ये जो है ना ये कुछ भी नहीं था। पहला हम लोग ऊपर बैठते थे जहाँ पे सांजन का बाड़ा है बराबर, तो सिर्फ सामने का जो है ना हिस्सा था, बस सामने का पूरा हिस्सा था। और सामने के भी हिस्से में मैं समझता हूँ कुछ नहीं तो नहीं 550 के जानवर के करीब होंगे। 550 के करीब थे जब फातिमा फार्म से जेडी पर शिफ्ट हुए थे। हाँ, तो मतलब जब हम जेडी पर आए तो ऑलरेडी जेडी गोट फार्म एक एस्टेब्लिश गोट फार्म था पलाई में। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिस दिन से बकरा इंडस्ट्री में आया हूँ, जब से मैंने कमर्शियल काम चालू किया हूँ जी, अल्लाह के जितने एहसान मानूं उतने कम है, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास कभी बकरों की कमी आई नहीं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जो लोग आए हैं बकरे देखने के लिए, जो लोग बकरे रखने के लिए आए हैं, वो लोगों ने कभी भी ये नहीं देखा कि यहाँ पे बकरे नहीं हैं। ओके जी, क्योंकि मैं समझता हूँ वो टाइम पे ही अली जवाद भाई की कम से कम 50 अंडुल थे। बिल्कुल, ये तो आपको याद है? बिल्कुल बिल्कुल। बराबर, ऊपर टेरिस पे तो अलग उनका एक सेक्शन था, उसका सेक्शन था जहाँ पे किंग वगैरह तैयार हुआ था। तो किंग तो बाद में तैयार हुआ था, उसके पहले भी बकरे थे, पहले भी बकरे। कोहिनूर वगैरह जो उनका बकरा था, उनका जो हंसा जो मैंने आपसे बात किया था ना, वो नीचे के वाड़े में था। पहले जब हमने चालू किए थे ना फार्म सुल्तान भाई, तो ये सब ऐसा शेड नहीं बना था, प्लास्टिक का शेड था, कच्चा शेड होता है ना, कच्चा शेड। अच्छा, कच्चे शेड में हम लोगों ने बकरे पाले। ओके। और मेरे पास पंजाब मेरे पास है, उज़ैर के पास अभी भी वीडियो है, जो उज़ैर जो शॉप संभालता है, अभी भी वीडियो है। वो टाइम पे भी 118-120 किलो के पंजाब हमारे तैयार हुए हैं, माशाल्लाह। हमारे मालवे तैयार हुए हैं उस वक्त में भी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। और वो टाइम से लेके आज तक के अल्लाह के इतने एहसान है कि कभी भी बकरों की कमी नहीं हुई है यहाँ पे। ये किसकी दुआ से चल रहा है कामकाज, अल्लाह बेहतर जाने। जी, अजान हो रही है, पॉज कर लेते हैं। जी इमरान भाई, अजान हो रही थी, हमने पॉज कर दिया था वीडियो को जी, भी फिर से स्टार्ट किए। तो आप बता रहे थे कि ऊपर हमारे पास अली भाई के कम से कम 50-60 अंडुल थे। हाँ, और उसके अलावा भी काफ़ी लोगों के बकरे थे माशाल्लाह, जो हमने खुद देखे। तो एक आपके हिसाब से इमरान भाई, एक फार्म अगर कोई एस्टेब्लिश्ड फार्म अगर कोई कमर्शियली चला रहा है, हाँ, जो पलाई फार्म हो गया, हाँ, तो उसके पास एक कितनी क्वांटिटी होगी तो वो एक एस्टेब्लिश्ड होगा या वो एक रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा? जी, तो वो किस टाइम से स्टार्ट होता है? साइज़ का डिपेंड है, तुम्हारे फार्म का कितना बड़ा फार्म है तुम्हारा, इसके ऊपर डिपेंड है। ओके। फार्म बहुत ज़्यादा बड़ा है आपका, तो मैं समझता हूँ कि 500 बकरे अगर है आपके पास तो आप एक एस्टेब्लिश्ड फार्म कहलाओगे। अगर फार्म आपके पास बड़ा है, आप 2 पैसा कमा सकते हो मेहनत का। अगर फार्म बहुत बड़ा है और खाली जानवर बहुत कम है ना, तो ओवरहेड्स ज़्यादा आ जाएंगे आपको। ओके, खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, तो आपकी रेवेन्यू जनरेट उतनी नहीं हो सकती है। जी, कैपेसिटी कितनी है बड़े फार्म की? अभी मेरे फार्म की कैपेसिटी आपको मालूम है कि फार्म की साइज़ क्या है, हाँ, केजीज क्या है, ओके, बाड़े कितने हैं, उसके बाद फिर बाड़े बनते ही जा रहे हैं। तो हम लोग एक जो है ना, हम लोगों ने हमारा काम बड़ा कर लिया हम लोगों ने। जी, अगर एक आदमी 400-500 बकरे रखता है और उसको उसमें वो सेटिस्फाइड है तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब उसको फिर आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। जी, अगर उसको बढ़ाना है तो 4000 रुपये भी लेके चले जाए। ओके, एस्टेब्लिश्ड उसको बोला जाएगा कि भाई आपको लॉस नहीं हो रहा है ना, तो 300-400 बकरे में, 500 बकरे में आपकी कैपेसिटी है तो आपको लॉस नहीं होना चाहिए। ओके। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि एक एस्टेब्लिश फार्म अगर मेरे पास कुछ एक मेरी फार्म की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर मेरा बकरे फुल है, तो वो एक एस्टेब्लिश फार्म बोला जाएगा। जी,
तो जैसे जब हम फातिमा पे थे तो हमारे को फातिमा की जगह कम पड़ने लगी जी, तो हम लोग जेडी पर आए जी। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन करने के बाद में यहाँ पर शिफ्ट हुए जी। तो एक जेडी ऑलरेडी की कम पड़ी तो हम इंटरनेशनल में गए, जेडी ओके। इंटरनेशनल। वो जी। कम पड़ी तो हम शिप फार्म बना दिए। शीफ फार्म आया वो कम पड़ी तो हम लोगों ने फेज फेज 3 पर आए 3 बना दिए। ओके हो सकता है कि शायद ये साल में एक आध और जगह भी हो जावे, इंशाल्लाह क्योंकि जो हिसाब से फ्लो है इंशाल्लाह, जानवरों का। जी ओके, क्योंकि अभी इतनी थकान हुई नहीं मेरे को जी कि मैं रुक जाऊँ। ओके, बिल्कुल। कि मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी भी मतलब मैं रुक जाऊँ। बिल्कुल ओके, बिल्कुल और मेरे को रुकने असगर भाई देगा भी नहीं, जी असगर भाई रुकने देंगे भी नहीं, बराबर। बिल्कुल क्योंकि असगर भाई जब भी मिलते हैं ना, एक नया कुछ ना कुछ लेके आ ही जाते हैं, जी समझे। तो वो हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक स्टेब्लिश्ड फार्म जो आप बता रहे हो कैपेसिटी के ऊपर है, आपकी Capacity। क्या कैपेसिटी है। ओके। 200 भी है तो भी वो भी स्टेब्लिश्ड है। जी अगर उसके फार्म में 200 की कैपेसिटी और फुल हो गया तो एस्टेब्लिश्ड ही बोला जाएगा ना Established उसको। बोला जी, जाएगा। जी तो आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो उस जी। हिसाब से, तो उस हिसाब से मतलब जब हमारा जेडी फार्म स्टार्ट हुआ था जी। तो एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड फार्म था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद यहाँ आने के बाद हम लोग ने एक फार्म से आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 फेज हो गए जी, हमारे। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसको आप एक मतलब रेवेन्यू बेस्ड और एक कमर्शियल और एक एस्टेब्लिश्ड फार्म बोल सकते थे उसी अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम से। और उसके बाद से फिर हमारे पास बहुत से चेंजेस आए, जी। जैसे ये सेक्शन नहीं था हमारा, जी, ये सेक्शन हमारे नहीं थे नहीं थे। जब हमने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए थे। हमारा जो पहला सामने वाला भी जो मेन ब्रांच है इमरान भाई, उसमें भी केजेस नहीं थे, नहीं थे। खूटा था, वहाँ पर भी बकरे खूटे पे आपने पलते देखे हो, आप बहुत पहले से आते हो तो आपने देखे हो जी। उसमें हम लोगों ने सबसे पहला केज हम लोगों ने वहीं बनाया, वहीं बनाया गया वहीं बनाया हम लोगों ने। 53 केज हमारे सबसे पहले बने थे। थे और आज मैं समझता हूँ कि मेरे पास अगर ओवरऑल आप अगर देखोगे ना तो 450 से 500 से ज़्यादा केज है। अगर सब जगह का आप इंटरनेशनल का देखेंगे, मिलाकर और यहाँ का मिलाकर हम लोग बात कर रहे हैं। सब ओके। जगह का आप देखेंगे तो। अल्हम्दुलिल्लाह, और हो अल्हम्दुलिल्लाह। सकता है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, हो भी सकता है कि मैं 200 से 250 केज फेज 3 में मैं लेके आ जाऊँ। इंशाल्लाह। दुआ करो आप लोग सभी लोग कि इमरान भाई फेज 3 पे भी केजेस बनाए, आप लोगों के लिए जगह हो जाए। एक्चुअली मैं थोड़ा मेंढे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा हूँ जी। मेरे को मेंढे का प्रमोशन, मेंढे पालने में थोड़ी मेंढे ज़्यादा already मजा आ बहुत रही है इमरान भाई। मेंढे बहुत है, पिछले तो साल क्यों से भी ज़्यादा है, promotion? बहुत है, पिछले बकरे साल लो। से भी ज़्यादा है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो लास्ट जी। ईयर थे ना उससे भी ज़्यादा मेंढे है मेरे पास, ओके, अल्लाह के एहसान से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो हम लोग जेडी पर कब आए थे इमरान भाई? मेरे हिसाब से 2016 या 17 में आए हम लोग। अच्छा, हाँ, 2016 एंडिंग या 2017 में मेरे हिसाब से हम लोग जेडी में आए। ये जगह पे 7-8 साल इसको हो गए। ओके। उसके पहले हम लोग तो कई साल तक के तो फातिमा पर थे, बिल्कुल समझे। माशाल्लाह। तो ये था पूरा जेडी का सफ़र, बहुत लंबा सफ़र और निकला है। इतने टाइम से और एक अरसे से इमरान भाई बकरों के शौक में हैं। जी कमर्शियली बाद में आए हो जी, लेकिन एक शौक और एक क्वांटिटी में बकरे तो बहुत सालों से पाल रहे हो। कमर्शियल का भी प्लान नहीं किए थे जी। कमर्शियल प्लान नहीं किए थे सुल्तान भाई, बिलीव अच्छा। करना मेरी बात को। हम लोगों ने कमर्शियल बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था कि हम लोग को ये करना है, हमको ये करना है। हम लोगों ने शौक के लिए जगह लिए थे, जी। शौक से कन्वर्ट होते ये प्रोफेशन बन गया। अभी ये ऐसा बन गया है कि यहाँ से निकल ही नहीं सकते। नहीं निकल ओके, यहाँ से बिल्कुल हट नहीं सकते। जो हिसाब से हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया है ना, जी। हम लोग बिल्कुल नहीं हट सकते। ओके। जो हिसाब से हमारा काम चल रहा है अल्लाह के एहसान से, अभी ये हो रहा है कि अभी इसको और एक्सपांड कर रहे हैं। एक्सपांड करने के साथ साथ हमारे को जो है, हमारे लोग जो है, हमारे को एक लाइन ड्रॉ करके दिया जाती है, बराबर। मेरे जो बड़े भाई है और मोहम्मद भाई है और मेरे जो दोस्त लोग हैं जो मेरे से इस सिलसिले में बात करते हैं कि वो लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि भाई ये साल इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा। हम लोगों ने हमारा ग्राफ देखा है कि हर साल जो है हम लोग 30% 35% हम लोग का ग्रोथ हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग आज तक के अल्लाह के हुक्म से ऐसा नहीं गए, हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट ईयर जो हमारे पास काउंट थे, ये तो हमारे को काफ़ी लोगों ने काफ़ी बात बताई है कि फ़िगर्स आपको नहीं बताना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे फिगर्स नंबर्स कितने हैं वो स्क्रीन पे लाऊं और ये सब चीज़ें आम करूं, मज़ा नहीं आएगी। आदमी खुद अंदाज़ा लगा लेवे और ख़ुद मुतमईन हो जावे कि भाई क्या नंबर्स मेरे पास होंगे। लेकिन जो भी मेरे पास नंबर्स है वो मैंने देखा हूँ पिछले, और स्पेशल थैंक्स टू, मेरे को याद आ गया इम्तियाज़ नाटकर भाई भी, उन्होंने बहुत दुआ की है हम लोगों के लिए यहाँ पे खड़े रह के। एक उन्होंने फिगर नंबर बता दिया था, उनके मुंह से निकल गया था और कबूलियत की घड़ी थी।
शायद वो नंबर तक के मैं पहुंच गया था अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट ईयर जो मेरे पास जो बकरों का नंबर्स था सुल्तान भाई जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं लास्ट में तो मैं खुद घबरा गया था। घबरा इसलिए गया था कि लोगों ने यहाँ तक कि ये भी कर डाला था कि भाई आसमान के नीचे भी अगर बकरा बंध रहा है ना, बारिश का सीज़न नहीं है तो हमारे को चलेगा, बस गेट के अंदर बकरा चाहिए। अच्छा, और वही पोजीशन आ गई थी हमारी। और वही क्रेज़ आज भी अल्लाह के हुक्म से जड़ी का है। अल्लाह के करोड़ों शुक्र एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मदद है कि लोग इतना फेथ कर रहे हैं। और ये फेथ जो है मेरे से काम करवा रहा है, मेरे से मेहनत करवा रहा है, और पिछले साल से अच्छा रिज़ल्ट इंशाअल्लाह ताला हम लोग ये साल देंगे। ये साल भी देंगे। इमरान भाई, एक बात और है, मेरे को अभी याद आई है कि जब ये जेडी पे हम लोग शिफ्ट हुए थे जी, जब ये कंक्रीट भी नहीं हुआ करता था, जी जी, कच्ची ज़मीन थी। कच्ची ज़मीन। उस टाइम पे हमारे एक मेंढा और मेंढी का आपने ब्रीडिंग सेटअप स्टार्ट किया था कुछ। हाँ, एक वो कुछ स्टार्टअप था, हाँ। बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं चला या आपने बंद कर दिया। नहीं, मैंने उसमें नुकसान खाया था, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था मेरे। अच्छा, जो है पूरी बात करेंगे, हमने 200 मेंढियाँ लाई थी जी, और हम लोग उसको ग्रेजिंग पे रखने वाले थे। ग्रेजिंग पे हमारे को गांव वाले लोगों का कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ गई कि भाई हमारे लैंड पे ये जा रही है, आ रही है, तो उसमें हम लोग थोड़ा टूट गए थे। तो हम लोगों ने वो मेंढियाँ जो है टोटल निकाल दी थी। 200 मेंढियों का मेरे पास ब्रीडिंग सेटअप था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि थोड़े दिनों के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं वापस से वो चालू करूँगा। अच्छा, 200 की तादाद तो नहीं रखूँगा, ओके, लेकिन कुछ मेंढियाँ मैं ब्रीड करूँगा, ओके, कुछ बकरियाँ मैं ब्रीड करूँगा, ओके, जो मेरी लाइन चलाऊँगा मैं, समझे? अच्छा, जो मेरी लाइन बनाऊँगा मैं। अच्छा, ओके, मेरी लाइन इन द सेंस ये रहेगी बराबर, जो बच्चे जो निकलेंगे ना, वैसे नहीं कि भाई ये क्रॉसिंग करके मैं बनाऊँगा कुछ ना कुछ। अच्छा, ओके, हाँ, उसको बोलते हैं अपनी लाइन बनाना। ओके, ये नहीं कि भाई फलाना बकरा लेके आ गया, फलाना, कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ चीज़ कुछ ना कुछ डेवलप करूँगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह, मेरी इंशाअल्लाह पूरी कोशिश चालू है जी। थोड़ा सी जो है वक्त का मारा हूँ जी, थोड़ा वक्त आने पे जो है वो चीज़ बताऊँगा। बिल्कुल इमरान भाई, इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं है, इंशाअल्लाह। तो ये सारी हमारी पूरी जर्नी थी जो इतने सालों से चलती हुई आई है, और और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला आगे भी ज़रूर आगे भी चलेगी। ज़रूर चलती रहेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाईजान, मेरे चैनल को लाइक कीजिए। जी, और एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस के इतना कुछ होता है मेरे साथ, जी, इतना कुछ मेरे साथ होता है, लेकिन क्या मालूम किसकी दुआ है मेरे को, किसका साथ है, किसका सपोर्ट है, जी, कि मेरे पास बकरे आने बंद नहीं होते। माशाल्लाह, मेरे पास बकरे नहीं आने बंद होते। माशाल्लाह, ये अल्लाह की मदद है, आप लोग की दुआ है, आप लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, पूरा करना जी। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला खैर का ही मामला होगा। ओके सुल्तान भाई, बिल्कुल, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपकी पूरी जर्नी शेयर करने के लिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।